ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। एक बिल भारत सरकार ने ले आई थी और उस बिल के माध्यम से गांव की खुशहाली के लिए ये योजना लाई है, जिससे 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य को हम पूर्ति कर सकें। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये केवल कमज़ोर परिवारों को आय की सुरक्षा नहीं देते, बल्कि परिसंपत्ति निर्माण, ग्राम विकास और सामाजिक स्थिरता के साधन भी हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कृषि और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं, इसलिए मौसमी बेरोजगारी और आय में उतार चढ़ाव लगातार चुनौती बने रहते हैं। वर्ष 2006 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने इन समस्याओं को हल करने और मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रयास किया। कार्यक्रम शुरुआती वर्षों में तेज़ी से फैला और कई परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन कमज़ोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और विकास उन्मुखी दृष्टिकोण की कमी के कारण इसका दीर्घकालिक प्रभाव कमज़ोर रहा। वृद्धिशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत को समझते हुए हमारी NDA की सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 BB-G रामजी अधिनियम 2025 पेश किया और इसे कानून बनाया। इस अधिनियम में यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप होगा। और इसी के साथ साथ मैं इसके पीछे जो तर्क है, जो उद्देश्य है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ आप सबके बीच। इस अधिनियम से सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना है, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियों का सृजन करना है, तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना है, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना है, गांव स्तरीय योजनाओं को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता के साथ एकीकृत करना है। और इसमें जो BB-G रामजी में अधिनियम 2025 के जो प्रमुख प्रावधान और ढांचा है, मैं उसके बारे में आप सबसे ज़रूर बताना चाहता हूँ। इसमें विस्तारित रोजगार गारंटी है, कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार समय निर्धारण भी है, कार्यों के परिणाम उन्मुखी प्रकृति है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, कोई भी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के लिए जल संबंधी कार्य, जल सुरक्षा के लिए भी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी अवसंरचनाओं को भी, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने के, दैवीय आपदा, पूरे जो ग्राम पंचायत होगी उसको सब चीज़ बनाने का अधिकार होगा। अभी तक जैसे कोई दैवीय आपदा की घटनाएं घटती थी, किसी गांव में घटती थी, तो हम उस घटना से निपटने के लिए या तो जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष के माध्यम से हम उनको सहायता प्रदान किया करते थे। अब उसी ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करके इस योजना के माध्यम से उसको मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा, जिसी तरह से ग्राम पंचायतों में, हर ग्राम पंचायतों में सचिवालय की स्थापना करने का काम तेजी के साथ हुआ है और स्वच्छता के अभियान को किया, उसी तरह से यहाँ इस ग्राम पंचायत को हर चीज़ से निपटने में, चाहे वो उस पक्की सड़क भी बनानी हो या उसके मूलभूत ढांचा की जो भी आवश्यकता हो, वो सब ग्राम पंचायत बना सकते हैं। उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत भी अपने उस विकासखंड स्तर पर मूलभूत संरचना के लिए किसी भी प्रकार की उनको आवश्यकता है तो उसको जो है गठित कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। और उसके लिए समय समय पर लोकल स्तर पर उनको जो आवश्यकता होगी वो
अपने स्तर से वो करके जो है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जिला पंचायत स्तर पर भी इसी तरह से उनको काम को मजबूत और संबल प्रदान करने का काम किया गया है। एकीकृत जमीनी स्तर की योजनाएं, समयबद्ध वेतन भुगतान का भी इसमें वो किया गया है। पहले क्या था, इसमें वेतन भुगतान बहुत या वेतन मिलता नहीं था, विलंबित हुआ करता था। अब इसमें समय टाइम बाउंड है और इतने दिनों के अंदर भुगतान नहीं होता तो ब्याज सहित करना पड़ेगा। अगर काम नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये तमाम ऐसे प्राविधान किए गए हैं जो इसको समृद्धि प्रदान करेगा। ग्राम पंचायत को समृद्ध होने के लिए, ग्राम पंचायतों की खुशहाली के लिए और गांव के क्षेत्रीय और जिले स्तर की जनता को सुविधा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में कुछ जवाबदेही वित्तीय मॉडल लागू किया गया है। केंद्र और राज्य का जो अनुपात था उसमें 60 और 40 है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती थी, अब उसकी जगह पर हर साल के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया जाएगा। पहले सीमाएं नहीं होती थी, उसके लिए अब एकदम तय होगा कि इनका कितना बजट होगा और उसकी सीमाएं भी निश्चित होगी। हालांकि लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। यदि कोई राज्य अपने तय बजट से अधिक खर्च करता है तो उसे अतिरिक्त खर्च खुद वहन करेगा। इससे राज्यों को धन का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगर वो इस काम में राज्य अपना अधिक धन लगाता है, जो अनुपात है, अनुपात से ज़्यादा लगाता है, तो सरकार, केंद्र की सरकार उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको प्रदान करेगी। ये और इसके लिए जो शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही जो तंत्र तय किया गया है, इसके लिए बहुस्तरीय निगरानी है। अनिवार्य और सार्थक सोशल ऑडिट का भी इसमें प्राविधान है, किया गया है। सशक्त शिकायत और निवारण प्रणाली भी इसमें बनाई गई है। जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण है। इसमें तुलनात्मक जो पहले योजना चल रही थी और इस योजना में जो सुधार की बात है उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। जो पहले ये योजना चल रही थी केवल रोजगार प्रदान करने पर फोकस था। ये योजना के अंदर जो मनरेगा चल रही है, अब जब VB-G रामजी है अधिनियम लागू हुआ है, उसमें रोजगार को गांव का विकास और विकसित भारत 2047 की दृष्टि से जोड़ा है। ये अंतर है। पिछले समय 100 दिनों के कामों की गारंटी थी, अब 125 दिनों की गारंटी है। निधि का आवंटन कार्य की मांग पर निर्भरता थी, अब ये नहीं है। मांग प्रचलित प्रकृति बरकरार, केंद्र निश्चित राशि आवंटित करता है, अतिरिक्त राज्य वहन करेगा। दूसरा जो इसमें वो है, केंद्र श्रम लागत और सामग्री लागत का 75% देता था, अब इसको 60 और 40 के रेशियो में अनुपात में इसको बांटा गया है। पिछले जो मनरेगा का काम चल रहा था, कार्य केवल स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध समन्वय का था, अब इसमें जो है गांव के स्तर पर योजनाएं पहले तैयार की जाएंगी, फिर ब्लॉक के स्तर पर, फिर जिला के स्तर पर और फिर इसको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल मानचित्र और प्रधानमंत्री गति शक्ति से संयोजित किया जाएगा। पूरी कार्यक्रम बहुत कमज़ोर प्रवर्तन था इसमें, जो है इस नाते कि इसके कोई ऑडिट नहीं होती थी, कोई वो नहीं होती थी। तो अनिवार्य छमाहिक सामाजिक ऑडिट होगा, साप्ताहिक प्रकटीकरण होगा, कार्यस्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड और लंबित शिकायतों पर स्वचालित कार्रवाई होगी। पहले जो था समिति समन्वय बहुत कमज़ोर निगरानी संरचनाएं थी। निगरानी और प्रदर्शन समीक्षा के लिए नई केंद्रीय और राज्य परिषदें तथा स्टीयरिंग समितियां भी बनाई जाएंगी। निवारण के लिए जो इसमें पहले था, निवारण के लिए निश्चित समय सीमा नहीं थी, पहले शिकायतें आगे नहीं बढ़ती थी, अब इसमें निश्चित समय सीमा तय किया है कि निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जिला लोकपाल के साथ डिजिटल और बहुस्तरीय शिकायतें प्रणाली के माध्यम से इसको समाधान किया जाएगा। ये
काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत जो है पुराने और नए कामों के अंतर्गत जो है इसमें जो है वो संशोधन किए गए हैं और वो किया गया है। निश्चित रूप से एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, ये बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 केवल एक पूर्व योजना का प्रतिस्थापन मात्र नहीं है, बल्कि भारत में ग्रामीण रोजगार नीति का पुनर्भाषित है। पारदर्शिता, विकास नियोजन, वित्तीय उत्तरदायित्व और किसान संवेदनशीलता को कानून में समाहित करके यह सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों में विश्वास बहाल करता है और ग्रामीण भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर एक सक्रिय भागीदारी के रूप में स्थापित करता है। ये योजना के माध्यम से मूलभूत संरचनाओं में परिवर्तन, उसको समृद्धि, उसको मजबूती प्रदान करने का काम किया है, जिसके माध्यम से विकास, रोजगार और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन होगा। ये बहुत मजबूती प्रदान करेगा इस योजना के माध्यम से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण, जिसे हम वीबीजी राम जी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके माध्यम से पूरे देश भर की ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने का, समृद्धि करने का, लोगों को रोजगार से जोड़ने का